श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण वासुदेव। श्री राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण वासुदेव। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गजानन उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से बोले, हे परीक्षित, जो कोई मनुष्य तन में परमेश्वर का भजन सिमरण करके अपनी मुक्ति नहीं बनाता, उसको फिर 84 लाख योनियों में जन्म लेना पड़ता। जो कोई इस मनुष्य तन में परमेश्वर को नहीं पहचानता, अपनी आयु संसारिक माया खेल कूद सुख आनंद में फंसकर नष्ट कर देता है, फिर उसको जिसने ये जन्म व्यर्थ खोया, वो व्यक्ति मरने के उपरांत मन ही मन पछताता है और कहता है कि देखो मैंने कितना बुरा किया, मैंने कितना बुरा किया जो नारायण जी को नहीं जाना और संसारिक मोह माया में लिपटकर अपने आप को नष्ट किया। लेकिन जब बात हाथ से निकल जाती है, पछताने का कोई फायदा नहीं होता। इसलिए मनुष्य को ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिदिन मेरी आयु क्षीण होकर मृत्यु के निकट चली जा रही है। जो दिन बीत गए वो फिर वापस नहीं आते। इस बात का आठों पहर मन में विश्वास रखकर एक क्षण भी परमेश्वर को नहीं भुलाना चाहिए। नारायण जी के भजन सिमरण में अपना समय व्यतीत करना चाहिए। जिसने मनुष्य तन में परमेश्वर का भजन नहीं किया, वो पशु के समान है। जिस तरह पशु अर्थात ऊंट बैल आदि की पीठ पर बोझा लादा जाता है, कार्य कराया जाता है,
एक दो टाइम से खाने के लिए भोजन दाना पानी दे दिया जाता है और वो पशु उसी में प्रसन्न रहकर अपने दिन काटता है। ये नहीं उसे ज्ञान की सूर्य कब निकलता है, कब डूब जाता है। वही गति उस मनुष्य की समझनी चाहिए जिसने व्यर्थ ही अपना समय व्यतीत किया। परीक्षित, परमेश्वर का थोड़ा सा ध्यान करने से भी मनुष्य निसंदेह मुक्ति पदवी पर पहुंच जाता है। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा है कि हमें संसारिक लोग 4 समय में याद करते हैं। एक, जब मनुष्य किसी रोग से ग्रस्त हो, नाना प्रकार के वो दुख उठा रहा हो, तब रोगी व्यक्ति मेरा सिमरण करता है। दूसरे, वो जिसे मेरे से मिलने की इच्छा हो, जो मुझे प्रेम करता हो। तीसरा व्यक्ति वो जब किसी का कोई काम अटक जाता हो और काम अटकने पर किसी वस्तु की इच्छा पाने के लिए वो मेरा सिमरण करता है। चौथे, वो जो ज्ञानी है, जो मुझे पहचानते हैं, मेरे भेद को जानना चाहते हैं, वो लोग अपना अपना मन हर समय मुझ में लगाए रहते हैं। इस प्रकार से नारायण जी कह रही हैं, मैं चारों तरह के भक्तों से प्रसन्न हूं, पर ज्ञानी से अधिक, क्योंकि वो तो सदैव मेरे ध्यान में मगन रहता है। हे परीक्षित, तुम मन में किसी बात का संदेह मत करो। हम श्रीमद्भागवत अमृत रूपी कथा तुम्हें जो सुना रहे हैं, तुम इसे चित्त लगाकर सुनो। भव सागर पार उतरने में कोई संशय मत करो। राजा परीक्षित ने मन में विचार किया, जब मैं परमेश्वर का ध्यान लगाऊंगा तो उन नारायण जी का स्वरूप मेरे ध्यान में कैसे आएगा। बस इसी चिंता में राजा परीक्षित का मुख मलिन हो गया। परीक्षित का मुख मलिन हुआ और सुखदेव जी महाराज परीक्षित को उदास देखकर मन में इसकी कोई इच्छा रह गई है, ऐसा विचार करके सुखदेव जी महाराज ने अपनी बातों से परीक्षित के चित्त का हाल मालूम करने के लिए बोले कि हे राजन, जो कोई व्यक्ति अपना सत्य बढ़ाना चाहे वो ब्रह्मा जी की पूजा करे, ब्रह्मा जी का ध्यान करे। जो अपनी इंद्रियों को हष्ट पुष्ट करना चाहता है वो राजा इंद्र का, जो अधिक संतानों की इच्छा रखता है वो दक्ष प्रजापति का, जो अपना धन बढ़ाना चाहता है वो मां भगवती की उपासना करे, जो अपने रूप का तेज बढ़ाना चाहता है उसे अग्नि देवता की पूजा करनी चाहिए, जो संसारिक ऐश्वर्य घोड़ा गाड़ी ऐश्वर्य की चाहना रखता है उसे 8 वसु देवताओं का ध्यान करना चाहिए, जो कामदेव की वृद्धि चाहता है उसे रुद्र का ध्यान करना चाहिए, जो अपने तन में अधिक बलवान होना चाहता है, शक्तिशाली होना चाहता है उसे इला देवी का ध्यान करना चाहिए,
जो सुंदरता की इच्छा रखता हो, सुंदर बनना चाहता हो, उसे गंधर्वों का ध्यान करना चाहिए। जिसे सुंदर स्त्री की इच्छा हो वो उर्वशी अप्सरा का ध्यान करे। और जो मनुष्य इस संसार में यश कीर्ति चाहता हो वो जगत नारायण का ध्यान करे। जो विद्याओं का ज्ञाता बनना चाहता हो, विद्यावान होना चाहता हो, वो महादेव जी का स्मरण करे। और जो व्यक्ति अपने परिवार की बढ़ोतरी, अपने मित्रों की प्रसन्नता चाहता हो, जिसको अपने कुल परिवार की रक्षा करनी हो, वो पुण्य जीवों की सेवा करे। जिसको ऐश्वर्य राजगद्दी की इच्छा हो वो मनु देवता का ध्यान करे। जो कोई अपने शत्रु का नाश करना चाहे वो राक्षस का ध्यान करे। और जो अपनी आयु दीर्घ चाहे, लंबी आयु चाहे, उसे अश्विनी कुमार जी का ध्यान करना चाहिए। जो स्त्री, जो कन्या सुंदर पति की इच्छा रखे उसे मां भक्ति पार्वती की उपासना करनी चाहिए। जिसको किसी वस्तु की इच्छा ना हो वो परम पुरुष नारायण जी का ही ध्यान सिमरण करे। जिस किसी को सब वस्तुएं जिनका ऊपर वर्णन हो चुका है, इसके सिवा भी कोई और वस्तु की इच्छा हो, वह भी नारायण जी की पूजा उपासना करके अपना मनोरथ पूर्ण कर सकता है। जो मनुष्य अपना परलोक बनाने के वास्ते परमेश्वर को कभी याद ही नहीं करता, परमेश्वर को जानता ही नहीं, उसे कुत्ता, गधा आदि पशु के समान समझना चाहिए। जिस तरह सुअर विष्ठा खाता है उसी तरह मांस मदिरा पान करने वाले मनुष्य को समझे। जिस जीव ने मनुष्य तन पाकर कभी अपने कानों से परमेश्वर की कथा लीला कीर्तन नहीं सुना, सिर्फ निंदा करने में मन लगाया, उस व्यक्ति के कान बिच्छू और सर्प के बिल के समान होते हैं। जिसने जिह्वा से कभी परमेश्वर का नाम नहीं जपा, उसकी जिह्वा मेंढक के समान जाननी चाहिए, जो वर्षा ऋतु में व्यर्थ में टर टर करती रहती है। जिसका सर, जिसका मस्तिष्क कभी किसी देव स्थान, किसी साधु ब्राह्मण हरिभक्त के आगे दंडवत प्रणाम करने के वास्ते नहीं झुका, उसका मस्तक उसके तन पर बोझ के समान समझना उचित है। जिसने धन पाकर कभी अपने हाथ से दान पुण्य कर्म नहीं किया, कभी अपने हाथों से नारायण जी, किसी देवता, साधु ब्राह्मण की सेवा नहीं की, उसने भी अपना समय व्यर्थ और धन का नाश ही किया। जो पांव कभी किसी देव स्थान पर, किसी तीर्थ में, किसी देवालय में नहीं गए, वो पांव नहीं, वो तो वृक्षों की डाली के समान समझने चाहिए। जिन आंखों से प्रत्यक्ष या परोक्ष में जिसने कभी परमेश्वर का दर्शन नहीं किया, उन आंखों को मोर पंख के समान समझना चाहिए। जिस मनुष्य ने परमेश्वर पर चढ़ी हुई तुलसी, साधु ब्राह्मणों की चरण धूली
अपने मस्तक पर श्रद्धा से धारण नहीं की, वो व्यक्ति जीते जी मृतक के समान होता है। जिस किसी को हरि कथा, हरि लीला, सत्संग भजन सुनकर करुणा की जगह रोना ना आए, उसका हृदय पत्थर के समान समझना चाहिए। इस प्रकार से जब राजा परीक्षित का श्याम सुंदर के ध्यान का हाल और भगवत पुराण की महिमा सुनी तो राजा परीक्षित का शोक मन से दूर हो गया और बड़ा प्रसन्न होकर मन ही मन वो सुखदेव जी महाराज से हाथ जोड़कर बोला कि महाराज, जो कुछ आपने वर्णन किया है उस पर मुझे पूर्ण विश्वास है। इति श्री भागवत सकल कथा विराम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णसमानं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं कर्पूरगौरं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् धर्म की जय धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या सनातन धर्म की जय। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। माई सच्चिया देवचिया जोता वाले माता तेरी सदा जय। श्रीमद्भागवत पुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोलो वीर बजरंगी हर 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 महादेव। शंभो श्री शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव
त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जय जय